मॉर्निंग। क्लॉक चैप्टर में एंगल पर बेस्ड आप वैरायटी सब सीखे थे। ओवरलैपिंग, 180 डिग्री, 90 डिग्री, मिनट का अंतर, यह सब जाने। एंगल पर ही बेस्ड आपका एक वैरायटी और है, वह डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। घड़ी के डायल पर कोई टाइम समय आपको दिया जाएगा और मिनट या घंटे की सुई में से किसी एक सुई का डायरेक्शन दिया जाएगा और दूसरे सुई का डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में एंगल निकालने वाली बात आपको करनी होगी। घड़ी के डायल पर 7:20 है। मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है तो घंटे की सुई किस दिशा में है? समय दिया हुआ, डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ऐसे करते हुए आपको विकल्प दिया गया। एक सुई का डायरेक्शन देकर किसी दूसरे सुई का डायरेक्शन आपसे पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप एक रफ स्केच पहले खींच लीजिएगा। ये 7:20 का एक रफ स्केच खींच लिया। हमेशा एक रफ स्केच पहले जो टाइम दिया जाए उसका खींच लें आप। एक स्केच हमने खींच दिया 7:20 का। मिनट की सुई ये वाली सुई है, इसका डायरेक्शन दिया हुआ है साउथ, ये लिख दीजिए। और इस सुई का डायरेक्शन आपसे पूछ रहे हैं क्या है, बतलाइए। अब ये ध्यान दीजिएगा, इससे ये वाली सुई नजदीक क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बस वो ध्यान देना है। ऐसे नजदीक है, इधर से चलेंगे ना, ये वाला जो है वह दूरी ज्यादा है, इसलिए ये दूरी नहीं, ये वाली दूरी लेंगे जिधर से नजदीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका एंगल निकाल लेंगे। 7:20 का एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। 5.5 m 30h प्लस माइनस एंगल, ये काम कर लीजिए। ये हो गया 110, ये हो गया 210। एंगल का वैल्यू 210 माइनस 110, 100 डिग्री। ये आपका एंगल निकल गया 100 डिग्री। अब यह सोचिए, साउथ से आप क्लॉकवाइज 100 डिग्री चलेंगे,
इस बेसिक को याद कीजिए। ये एंगल 90 डिग्री होता है। क्लॉकवाइज इधर ही चलेंगे, ये 90 डिग्री है, लेकिन आपको 100 डिग्री चलना है तो 10 डिग्री और बढ़िएगा। 10 डिग्री और बढ़िएगा, आंसर तैयार है। यानी आप यहां पर रहेंगे नॉर्थ और वेस्ट के बीच। ये आपका उत्तर हो गया। ये आपका उत्तर बन गया, नॉर्थ और वेस्ट के बीच आप रहेंगे। आप ये एंगल निकाल लिए, 100 डिग्री आया। ये दिया हुआ है साउथ, साउथ से 100 डिग्री क्लॉक। इसलिए ये नहीं कभी याद रखिएगा कि मिनट की सुई से हमेशा क्लॉक चलना है। यह चीज ध्यान रखेंगे कि आपका जो गिवन है उससे आपका पूछा गया आस्किंग क्लॉक है या एंटी क्लॉक है। जिधर से नजदीक है वो डिग्री मालूम है, आप वहां से उतना डिग्री चल दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर 3 तरह से बतला सकते हैं। एक नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हैं जैसा मैंने दिया, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और इस स्पेसिफिक होगा तब 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी पश्चिम से उत्तर दिशा में 10 डिग्री। अगर इधर से आते हैं ये, तो ये 90 माइनस 10 बराबर 80 डिग्री। तो इसको इस ढंग से भी कह सकते हैं, उत्तर से पश्चिम दिशा में 80 डिग्री। टेन डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट या 80 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये आपका लैंग्वेज यूज होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में टाइम दे दिया जाए कुछ भी घड़ी के डायल पर, और एक सुई का डायरेक्शन देकर दूसरे का आपसे पूछा जाए, तो एक रफ स्केच बनाइएगा। जो समय दिया हुआ है उसका 7:20 का, मिनट की सुई का दिया हुआ है डायरेक्शन, ये लिख दीजिए। ये आस्किंग है घंटे की सुई, तो उससे नजदीक ये वाला है इसलिए हम इधर लेंगे, ये दूर पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। इधर जो चलिएगा ना, ये घड़ी की सुई के अनुसार क्लॉकवाइज, जो नजदीक रहे उधर से सोचिए क्लॉकवाइज। हम इसका एंगल निकाल लिए, दोनों सुई के बीच का एंगल 100 डिग्री आया, यानी साउथ से 100 डिग्री क्लॉक चलोगे तो दूसरी सुई मिल जाएगी। साउथ से 100 डिग्री चलने का मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहेंगे। ये आपका आंसर है। और स्पेसिफिक करना होगा तो 90 + 10 100, यानी वेस्ट से 10 डिग्री नॉर्थ चलो तो पश्चिम से उत्तर दिशा में 10 डिग्री, या उत्तर से पश्चिम आओ तो ये 90 माइनस 10 बराबर 80 डिग्री। विकल्प जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से उत्तर दीजिए। करेक्ट तीनों है आपका। विकल्प जिस हिसाब से रहता है आप वैसे सोचकर उत्तर दीजिएगा। लिख लीजिए। एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए घड़ी के डायल पर 2:27 हुआ है। ये जो पोर्शन है यह ईस्ट में है। ये वाली सुई किस डायरेक्शन में है ये आपसे पूछ रहे हैं। आप एक रफ स्केच बनाइए और 2:27 का स्केच बना लीजिए। यह रफ स्केच बन गया 2:27 का। ये आपका दिया हुआ है ईस्ट, ध्यान दीजिएगा, ये ईस्ट दिया हुआ है, मिनट की सुई 27 वाला। और ये आपका आस्किंग है। इधर से चलेंगे जल्दी पहुंचेंगे, इधर से आएंगे तो निश्चित है ज्यादा होगा, यानी ईस्ट से हमें एंटी क्लॉक चलना होगा। ये डिसाइड कर लेंगे पहले।
यानी दूसरे सुई का डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए ईस्ट से एंटी क्लॉक चलना होगा। कितना डिग्री, अब वो निकाल लेते हैं। 2:27 का एंगल निकालते हैं। 11/2 यानी 5.5 m प्लस माइनस एंगल। 27 गुना 11 270 10 होता है। 11 297/2 297/2 148 का दुगना 296.5। ये हो गया इसका वैल्यू बराबर 60 प्लस माइनस एंगल। 60 को इधर लाकर घटा देते हैं। $88.5 हुआ। एंगल स्पष्ट हो गया। 88.5 डिग्री चलना है। अब ये याद करें, NESW होता है, इससे एंटी क्लॉक ये रहता है। 90 डिग्री पर नॉर्थ मिलता है, लेकिन ये 90 के पहले ही होगा, अर्थात ये नॉर्थ ईस्ट रहेगा। ध्यान दीजिएगा, 90 डिग्री पर होता तो नॉर्थ मिलता, इसलिए इसका आंसर एक हुआ नॉर्थ ईस्ट। या अगर इधर से चलेंगे तो 88.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी पूरब से उत्तर दिशा में। या आप इधर कम कर दीजिए 90 से 1.5 डिग्री 1.5 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कोई आदमी इस तरफ से चलेगा तो 1.5 पर आएगा, इधर से आएगा तो 88.5 पर रहेगा। तो ये कहलाएगा ईस्ट से नॉर्थ चलना, यानी नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट से ये साउथ ऑफ ईस्ट कहलाएगा, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहलाएगा। इधर ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, इधर वेस्ट ऑफ नॉर्थ होगा, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ 1.5 डिग्री पर मिलेगी सुई। ये तरीका रहेगा एंगल निकालने का। एंगल निकाल लिया, डायरेक्शन निकल गया अपने आप।